अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने इस चैनल पीबीसी न्यूज़ टीवी पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पिछली खाना काबा के राज़ों के हवाले से बनाई गई वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बेहतरीन सबब बनी होगी। दोस्तों, आज मैं एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स, जो पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसके माजी, हाल और तरक्की के वो पोशीदा राज और असूल बताऊंगा, जिनकी बना पर वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सों की सफ़ में पहले नंबर पर आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा आपसे गुजारिश करूंगा कि वो हर नया आने वाला व्यूवर जिसने मेरे इस चैनल पीबीसी न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली मेरे इस चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट उन्हें बाकायदा तौर पर मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और दुनिया का अमीर तरीन शख्स हैं। दोस्तों, बिल गेट्स 1955 में अमेरिका वाशिंगटन के एक मज़ाफ़ाती इलाके सियाटल में एक मुतवस्सत ख़ानदान में पैदा हुए। इन्हें बचपन से ही कंप्यूटर चलाने और इसकी मालूमात हासिल करने का शौक़ था। आज की तरह कंप्यूटर ना इतने तरक्की याफ्ता थे और ना ही कंप्यूटरों की दुनिया। महज 13 वर्ष की उम्र में वो प्रोग्रामिंग का हुनर सीख चुके थे। इत्तेफाक से दोस्ती भी एक ऐसे लड़के से थी जो खुद भी कंप्यूटरों का दीवाना था। इस दोस्त का नाम पॉल एलन था। दोस्तों, ये दोनों दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे, मगर कंप्यूटरों के शौक़ ने पढ़ाई के बीच में ही छोड़ने पर मजबूर किया और आखिरकार ये दोनों दोस्त कॉलेज को खैराबाद कहकर हमा वक्त कंप्यूटरों की दुनिया में खो गए। इनका एक ख़ास प्रोजेक्ट कंप्यूटर की एक ख़ास ज़ुबान को तरतीब देना था, जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने एक ख़ास बेसिक लैंग्वेज मुरतब कर ली, जिसने कंप्यूटरों को आम करने में अहम रोल अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद पॉल एलन और विलियम हेनरी बिल गेट्स अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको चले गए। यहाँ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की नींव डाली। इसके तहत वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे, जिसकी सारी दुनिया में बड़ी मांग थी, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था। दोस्तों, हार्डवेयर तो मार्केट में बहुत दस्तयाब थे, मगर सॉफ्टवेयर की बड़ी कमी थी। उसकी ज़बरदस्त मांग के पेश नज़र दोनों दोस्तों ने इस मैदान में खूब तरक्की की और आखिरकार इन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी मिली जिसको सारी दुनिया में हाथों हाथ लिया गया। दोस्तों, इस कामयाबी से मुतासिर होकर दुनिया की मशहूर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स IBM ने इन्हें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मदऊ किया, जिसको पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ बिल गेट्स की जहानत, लगन और मेहनत ने अपना करिश्मा दिखाया और इन्होंने इस मकसद को हासिल करने में औलियत हासिल कर ली। उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का नाम दिया और नतीजे में IBM कंपनी ने लाखों कंप्यूटर फरोख्त करके बेतहाशा मुनाफा हासिल किया, जिससे बिल गेट्स और इनके दोस्त भी मुस्तफैज़ हुए। चंद वजूहात की बिना पर पॉल एलन अलहदा हो गया और बिल गेट्स ने इस सिमत में अपना सफ़र तन्हाई जारी रखा। इन्होंने बहुत जल्द बिजनेसमैन की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले और तफरीही सॉफ्टवेयर तैयार करके IBM कंपनी के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनियों को बेचा, जिससे इनकी आमदनी में हैरानकुन इजाफा हो गया। दोस्तों, 1984 में इनकी अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का $10 करोड़ का बिजनेस महज 2 वर्षों में दुगना हो गया। इस कंपनी के हिस्से शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज से फरोख्त होने लगे। उसके बाद तो गोया आसमान से हूँ बरसने लगा। 1994 में बिजनेस का निशाना $2 बिलियन पर पहुंच गया, जो महज एक साल बाद $10 बिलियन हो गया। दुनिया ने इससे कबल आमदनी में इजाफे की ये रफ्तार कभी नहीं देखी थी। उसके बाद दोस्तों, हत्ता के तेल से मिलने वाली आमदनी के शौक भी पीछे रह गए। बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में अव्वल मुकाम हासिल कर लिया। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि बिल गेट्स ने हवा के रुख को पहचान लिया था। बिल गेट्स को ये अजीम कामयाबी महज इनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन, सूझबूझ और अपने काम से बेपनाह लगाव के नतीजे में हासिल हुई।
इससे हमारे नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए। इनकी मिसालें अगर हमारे सामने हों तो यकीनन हम भी ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बेपनाह दौलत का एक हिस्सा समाजी कामों के लिए भी मुख्तस किया हुआ है। दोस्तों, बिल गेट्स के पास 82 अरब डॉलर हैं और अपनी दौलत को अपने एक फलाही अदारे के जरिए इंसानों की फलाह के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अब आपको बिल गेट्स के तरक्की के राज और कुछ असूल बताते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कामयाबी का रास्ता बहुत मुश्किल और कठिन होता है। कामयाबी के सफ़र में आपको परेशानियां, दिक्कतें और मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर में हरे भरे बाग इन्हें को मिलते हैं जो सच्ची लगन से मेहनत करते हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपना रास्ता बनाते हैं। अपनी कामयाबी का राज वो 10 सुनहरी असूलों में बताते हैं और कहते हैं ज़िंदगी में तमाम तर कामयाबी और तजर्बे का निचोड़ 10 गोल्डन असूल हैं। अपने इस टॉपिक को एक दफ़ा होल्ड करके आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल PBC न्यूज़ TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट बाकायदा तौर पर आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले ज़िंदगी आसान नहीं है। कोई भी शख्स खुशकिस्मत और परफेक्ट पैदा नहीं होता, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलने का इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया है। कामयाबी और नाकामी, दौलत और शोहरत, इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसान के अपने हाथ में है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथों में है। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर है कामयाबी। ये दुनिया किसी का साथ नहीं देती। दुनिया का इससे कोई तल्लक नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आप करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ है। कामयाबी आपके हालात, रवैये और ख़ुद एतमादी को बदल कर रख देगी। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर मेहनत है। कामयाबी कभी भी आसानी से हासिल नहीं होती। आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है और इसकी कीमत मेहनत है। इसलिए ये सोचना बंद कर दें कि कामयाबी आसमान से आपको झोली में गिरेगी। मेहनत के बगैर कामयाबी को भूल जाना बेहतर है। उसके बाद चौथे नंबर पर है एटीट्यूड। आप समझते हैं स्कूल में टीचर बहुत सख्त थे, जॉब में बॉस बहुत गुस्से वाले हैं, बिजनेस में क्लाइंट्स बहुत मुश्किल हैं। मसला इन सब लोगों के साथ नहीं, इशू आपके एटीट्यूड का है। ज़िंदगी, हालात और लोगों के बारे में अपने एटीट्यूड को तब्दील कीजिए। ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी का बहुत बड़ा इन्हिसार आपके एटीट्यूड पर होता है। उसके बाद दोस्तों, पाँचवें नंबर पर है अहमियत। हर छोटी और बड़ी चीज़ की अहमियत होती है। कभी मत सोचिए कि आपकी जॉब या बिज़नेस छोटा है। याद रखें, छोटी जॉब और छोटा बिज़नेस ही एक दिन अच्छी जॉब और बड़े बिज़नेस में तब्दील होते हैं। उसके बाद दोस्तों, छठे नंबर पर गलतियाँ हैं। गलतियों से सीखिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और हर कोई गलती करता है। अहम यह है कि आप अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं। गलतियां ज़रूर कीजिए, लेकिन इनसे सीखिए और इन्हें कभी मत दोहराइए। इसी तरह आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सातवें नंबर पर है इन्हिसार। ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले और काम आपको खुद करने पड़ते हैं। दूसरे लोगों पर इन्हिसार मत करें और अपने तमाम फैसले और काम खुद करें। अगर आप हर फैसले और काम के लिए दूसरे लोगों पर इन्हिसार करेंगे तो ज़िंदगी में एक स्टेज पर हर फैसले और काम के लिए किसी न किसी के मोहताज होंगे और यही चीज़ आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आठवें नंबर पर है चांस। आपके पास सिर्फ एक चांस होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दफ़ा होती हैं और आपको वो चांस लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, 9वें नंबर पर है वक्त। वक्त की कदर करें। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे और एक साल में 365 दिन होते हैं। आपको इन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने वक्त को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यही चीज़ आपकी कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला करती है। उसके बाद दोस्तों, बिल गेट्स की तरक्की का आखिरी और 10वां असूल ये है हकीकत। इसमें वो कहते हैं कि हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखिए। जो कुछ आप टीवी और फिल्मों में देखते हैं वो सब मसनूई है। असल ज़िंदगी में आपको बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है और नताइज लाने पड़ते हैं। तो ये थे दोस्तों बिल गेट्स की ज़िंदगी के राज और तरक्की के असूल, जिनकी बना पर वो कहते हैं कि मैं खुद कामयाब हुआ और हर उस नाकाम होने वाले शख्स को इस पर अमल पैरा होकर की मंजिलों को बआसानी छू सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो हर नया आने वाला व्यूअर जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे इस चैनल PBC न्यूज़ TV को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर लें। मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा YouTube आपको आपके नंबर पर उसकी बाकायदा तौर पर इतला मैसेज के ज़रिए देती रहेगी। दोस्तों मेरा नाम था हसन अली और आप देख रहे थे PBC न्यूज़ TV। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।